बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम 9th फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 आपको पता है कि हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट देखें। बच्चों, आप अपने सामने टेक्स्ट बुक खोल लें और स्टेटमेंट पर गौर करें। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें दिया क्या है, यानी गिवन डाटा क्या है। तो हेडिंग बनाएंगे गिवन डाटा। हमें दी गई है फोर्स, हम लिख के देंगे फोर्स हमारे पास कितनी है, 200 न्यूटन फोर्स है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये एंगल कितना बना रही है, यानी एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। हम लिख देंगे एंगल थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद फाइंड क्या करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी हमने एफ एक्स फाइंड करना है, और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमने एफ वाई फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड करें। उसके बाद बेटा सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। एक्स कंपोनेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक में ये हमने फार्मूले ड्राइव किए थे। एक्स कंपोनेंट का फार्मूला है एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट का फार्मूला है एफ साइन थीटा। उसके बाद एफ की वैल्यू कितनी है, 200। उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। 200 वैसे आ जाएगा। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, इसकी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.866। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। इसी तरह सेम वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है, 200। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। उसके बाद 200 वैसे आ जाएगा। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 0.5। ये आपने कैलकुलेटर से वैल्यूज़ लेके आपने इधर लिखनी है। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। रिजल्ट बेटा आपने खुद लिखना है कि रिजल्ट में आपने क्या लिखना है। सो द एक्स कंपोनेंट इज़ 173.2 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज़ 100 न्यूटन। ये आपने एट द एंड रिजल्ट भी आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 4.2। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फोर्स कितनी दी जा रही है, 300 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब, ठीक है, ऑफ अ डोर, यानी एक डोर को खोला जा रहा है, नॉब को पकड़कर आपने उस डोर को ओपन करना है। टू ओपन इट इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। अगर वो जो नॉब है जिसको आप पकड़ के डोर ओपन करेंगे, वो नॉब 1.2 मीटर दूर है किससे, हिंज से। ठीक है, इसका मतलब ये मोमेंट आर्म दे रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क कितना अप्लाई होगा, और अगर ये उसने डायरेक्शन भी पूछी है कि ये टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में आपको फोर्स दी जा रही है, फोर्स एफ इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन। उसके बाद ये जो मोमेंट आर्म दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज जो होता है वो आपका क्या होता है, मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म आप उसको स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना है, 1.2 मीटर। उसके बाद फाइंड क्या करना है, टॉर्क, टॉर्क फाइंड करना है, एंड और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन पे। टॉर्क का फार्मूला बेटा आपने पढ़ा हुआ है एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो एफ की वैल्यू कितनी है आप पढ़ चुके हैं, 300 न्यूटन है। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट आर्म, ये जो एल है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360। और बेटा टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ये आपने इसका यूनिट लिख देना है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट पढ़ा कि डोर को ओपन किया जा रहा है। तो बेटा आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ ओपन की जाए, जैसे आप बोतल का ढक्कन अगर ओपन करें तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उसको ओपन कर रहे हैं तो फिर कौन सा मोमेंट फोर्स लगेगा, यानी कौन सा टॉर्क लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जानते हैं बेटा कि एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो क्या लिया रहता है,
पॉजिटिव लिया रहता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सिंस द फोर्स इन सच अ वे दैट इट ओपन्स द डोर, ये डोर को ओपन कर रही है, इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो इट इज़ कंसीडर्ड पॉजिटिव टॉर्क, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव टॉर्क है। तो डायरेक्शन इसका मतलब क्या हुई, फिर उसकी पॉजिटिव टॉर्क वाली हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4.3 न्यूमेरिकल देखें। 4.3 की स्टेटमेंट देखें। 2 वेट्स हैं आर हैंगिंग फ्रॉम मीटर रूल, ये आपके सामने एक मीटर रूल है, ठीक है। डायग्राम आपको बुक पे नज़र आ रही है, ये एक मीटर रूल है और एट द पोजीशन एज शोन इन फिगर आपको दिखाई गई है। इफ़ द रूल इज़ बैलेंस्ड, अगर ये रूलर जो मीटर रूल है ये अगर बैलेंस्ड है वेज के ऊपर, एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जहाँ पर ये बैलेंस है इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ये बैलेंस्ड है, फाइंड द अननोन वेट, आपने W फाइंड करना है, अननोन वेट। ये बेटा देखें, एक साइड पर आपको वेट, ये डायग्राम के अंदर उसने बताया कि ये वेट कितना है 4 न्यूटन, इसको वो कह रहे हैं W1, ठीक है, बुक पे कहा जा रहा है W1। अब दूसरी साइड पे कितना वेट आप हैंग करेंगे कि ये बैलेंस्ड हो जाए। एक और बात कि इस वेट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, वो है 30 सेंटीमीटर। इस वेट का उसने डिस्टेंस बताया है कि ये 40 सेंटीमीटर पे आपने हैंग करना है। अब 40 सेंटीमीटर में कितना वेट इधर हैंग करें कि ये रॉड जो ना वो क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्टेंस ऑफ वेट W, यानी ये जो W वेट है जो हम फाइंड करना है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कितना है, वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 40 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको पता है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 0.4 मीटर। उसके बाद इसी तरह डिस्टेंस ऑफ वेट W1, अब W1 का जो वेट है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो बेटा 30 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बताया कि इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 0.3 मीटर। उसके बाद बेटा टू फाइंड, यानी हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है अननोन वेट, यानी इसका वेट फाइंड करना है, कितना वेट होगा। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इस पे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। वो क्या होता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज मोमेंट में हम क्या लिखेंगे, इसका आपको पता है कि ये टॉर्क का फार्मूला आप जानते हैं कि F मल्टीप्लाई बाय L होता है। तो अब आपको पता है कि इसकी जो फोर्स है वो क्या है, इधर वेट एक्ट कर रही है, ठीक है। वेट एक फोर्स है जो कि इधर अप्लाई हो रही है, तो हम लिखेंगे ये W, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय L इसका क्या है, वो है 0.4 मीटर, हम लिख देंगे 0.4। उसके बाद इज़ इक्वल टू, आगे रहता है एंटी क्लॉकवाइज, वो इधर आ जाएं, इसका जो वेट है वो कितना है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, वो है 4 न्यूटन, हम लिख देंगे 4। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 0.3 मीटर, हम लिख देंगे 0.3। उसके बाद W मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2। उसके बाद हमने फाइंड करना है ये वेट 0.4 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इधर W इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई 0.4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 न्यूटन। इसका मतलब वो जो अननाउन वेट है वो कितना होना चाहिए, 3 न्यूटन। अगर इधर वेट हैंग करेंगे तो फिर ये रॉड बैलेंस्ड पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 4.4 न्यूमेरिकल देखें। अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड, ठीक है, 2 बच्चे हैं और वो सीसा के ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ये एग्जांपल ले लें, ठीक है। जो इधर वेट है ना, समझ लें कि इधर एक चाइल्ड बैठा है और इधर दूसरा चाइल्ड बैठा है। अब ये बैलेंस्ड पोजीशन पे है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि 2 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, एक का नाम है ए, ठीक है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है, बी है। जो चाइल्ड ए है उसका जो मैस है वो कितना है, वो 30 किलो का है वो बच्चा, ठीक है, 30 किलोग्राम का है उसका मैस। और वो कितनी दूर बैठा है, वो बैठा है 2 मीटर दूर बैठा है।
इसी तरह जो चाइल्ड बी है यानी जो दूसरा बच्चा है उसका जो मैस है वो कितना है, वो है 40 किलोग्राम। और वो कितनी दूर बैठा है, वो है 1.5 मीटर पे बैठा हुआ है। इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, यानी दोनों साइड पर, यानी इस साइड पर भी और इस साइड पर भी दोनों आपने मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने हैं, यानी दोनों तरफ आपने टॉर्क फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन डाटा पे चलते हैं। सबसे पहले है मैस ऑफ चाइल्ड ए। चाइल्ड ए का जो मैस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MA, और वो कितना है, वो है 30 किलोग्राम। नेक्स्ट है इसका डिस्टेंस कितना है चाइल्ड ए का, डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ए फ्रॉम पिवट पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वह है 2 मीटर। हम लिख देंगे इसको, लिखेंगे DA, डिस्टेंस है DA। ए क्यों लिखा है, ये चाइल्ड ए है उसका डिस्टेंस है, ये आ जाएगा 2 मीटर। इसी तरह मैस ऑफ चाइल्ड बी, उसको हम शो करेंगे MB के साथ, और इसका मैस कितना है, 40 किलोग्राम। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड बी फ्रॉम पिवट, ये होगा DB, यानी B क्या है, चाइल्ड बी का जो डिस्टेंस है D है, तो DB वो कितना है, वो आपको पता है कि 1.5 मीटर है। अब फाइंड क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड। तो ये बेटा जो मोमेंट है ना, ये बेसिकली टॉर्क ही है, टोटल टॉर्क ऑन ईच साइड, यानी हर साइड पर आपने टॉर्क फाइंड करना है। बेसिकली इधर है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन ईच साइड, या लिख लें टोटल टॉर्क ऑन ईच साइड। तो सबसे पहले आपको पता है बेटा कि टॉर्क फाइंड करने के लिए इसका आपको पता है कि वेट दिया गया था, इसका भी वेट हमने फाइंड किया है। तो सबसे पहले इस चाइल्ड का भी हमें वेट पता होना चाहिए और इस चाइल्ड का भी वेट पता होना चाहिए। हमें दिए गए हैं मैस, हम वेट निकालेंगे। तो चाइल्ड ए का वेट ऑफ चाइल्ड ए कितना है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WA। तो आपको पता है वेट का फार्मूला था mg। MA की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, वो है 30 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय आपको पता है जी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300 न्यूटन। इस तरह वेट ऑफ चाइल्ड बी चाइल्ड का जो वेट है वो कितना है, WB, और उसका फार्मूला होगा MBG। MB की वैल्यू आप पुट करेंगे 40, G की वैल्यू करेंगे 10, ये आ जाएगा 400 न्यूटन। इसका मतलब चाइल्ड ए का जो वेट है वो 300 और चाइल्ड बी का जो वेट है वो कितना आ गया, 400 न्यूटन। अब हम नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स बाय चाइल्ड ए, हम चाइल्ड ए वाला जो है ना उसका हम टॉर्क फाइंड करेंगे। सपोज करें चाइल्ड ए इधर बैठा है, तो अब इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल आसान बात है कि टॉर्क ए जो होगा वो होगा वेट ऑफ ए, यानी इस बच्चे का जो वेट वो मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस कितना है, वो है 2 मीटर। आपने अभी निकाला है कि चाइल्ड ए का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो वेट WA मल्टीप्लाई बाय DA, वेट ए वो कितना है 300, और डिस्टेंस ऑफ ए चाइल्ड वो कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। उसके बाद इस तरह मोमेंट ऑफ फोर्स बाय चाइल्ड बी, यानी चाइल्ड बी की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो हम लिखेंगे टॉर्क B इज इक्वल टू वेट ऑफ चाइल्ड बी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड बी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। चाइल्ड बी का जो वेट है वो कितना है, वो है 400 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ बी वो कितना है, वो आपके पास है 1.5। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये थे बच्चे आपके 4 न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 4.1 से लेके 4.4 तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।